राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ और यह कहा जाए तो कहानी नहीं है, यह एक भक्त और भगवान के बीच की बात है। एक बार एक व्यक्ति बाजार में, उसकी धर्मपत्नी ने उसे कुछ पैसे दिए और उसने कहा कि जाके बाजार से कुछ भी ले आना, लेकिन उसे तो यह पता नहीं था कि मुझे लेकर क्या जाना है। वह व्यक्ति का एक दुर्गुण भी था, वह कंजूस बहुत था। अचानक रास्ते में बारिश आई तो उसके मन में इस बात का विचार आया कि आज अगर छाता होता तो मैं इस बारिश से बच जाता। और तभी उसकी नज़र एक छाते की दुकान पर पड़ी, जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे रंग के छाता टंगे हुए थे। उस छाते की दुकान में जाकर उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये छाता कितने का है? तो दुकानदार ने कहा भैया 20 रुपए का है। उस व्यक्ति ने कहा भैया 20 रुपए का है तो मैं 10 रुपए दूंगा। व्यक्ति ने कहा क्या बात करते हो, ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी, 18 रुपए में ले जाओ। बोला 18 रुपए में कह रहे हो तो मैं 9 रुपए दूंगा। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराया और फिर उस व्यक्ति से कहता है कि चलो भाई तुम इसे 16 रुपए में ले जा लेना। वह व्यक्ति फिर कहता है 16 में दे रहे हो तो 8 रुपए दूंगा। वह दुकानदार थोड़ा सा, और उसके मन में विनोद का भाव आया, उसने कहा भाई 14 रुपए में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा अगर 14 रुपए में दे रहे हो तो मैं 7 रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा अगर तुम 7 रुपए दे रहे हो, चलो तुम्हारी ना मेरी, तुम 12 रुपए में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा दुकानदार कहता है कि ये छाता मैं तुम्हें 12 रुपए में दूंगा। वह व्यक्ति कहता है अगर 12 का दे रहे हो तो मैं 6 रुपए दूंगा। दुकानदार को थोड़ा गुस्सा आया। दुकानदार कहता है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, अरे जो कह रहे हो उतने में ले जाओ ना, लो मैं तुम्हें ये 10 रुपए में देता हूँ। उसने कहा अगर 10 कह रहे हो तो 5 रुपए दूंगा। दुकानदार ने कहा 8 रुपए में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा 4 रुपए दूंगा। फिर उस दुकानदार ने कहा कि 6 रुपए में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा 3 रुपए दूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा भाई तुम इतना किचपिच क्यों कर रहे हो, फ्री में ही ले जाओ। तो वह व्यक्ति कहता है दुकानदार से कि अगर फ्री में दे रहे हो तो 2 ले जाऊंगा। वह दुकानदार उस व्यक्ति को कहता है कि प्रभु आप मुझे माफ़ करो, मैं आपको छाता नहीं दे सकता हूँ। यह बात मैंने इसलिए कही है कि उस व्यक्ति को छाता क्यों नहीं मिला, क्योंकि वह अपने भाव में टिका नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार हम जब तक अपने भाव को भगवान के प्रति स्थिर नहीं करेंगे, आज तो हम इस मंदिर में जा रहे हैं, कल हम उस मंदिर में जा रहे हैं। आज किसी ने कहा ठाकुर जी को आप गुलाब की माला चढ़ाओ तो हम माला चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। कल किसी ने कहा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाओ तो हम माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। परसों किसी ने कहा कि अरे ठाकुर जी की नहीं, तुम माता जी की पूजा करो, हमने ठाकुर जी को छोड़ दिया। सबसे पहले भगवान को पाने का अत्यंत सरल और सहज उपाय है, आप अपने भाव में स्थिर हो जाइए। राधे राधे।